जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नाइन्थ क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की सारी चीजें प्योर होती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो काफी कुछ पढ़ लिया था, आज सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। तो सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअल में? जो सॉल्यूशन होता है, दिस सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। होमोजीनस मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स यहाँ पर जो कंपोनेंट सब्सटेंस रहते हैं, इन कंपोनेंट सब्सटेंस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह एक जैसे ये फैले रहते हैं। जैसे अगर हम लेमनोइड्स की बात करें, मीन्स लेमोनेड क्या होता है? ये लेमन जूस को ही बोला जाता है, सोडा वाटर वगैरह ये सब सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। तो ये सॉलिड मीन्स ये मिक्सचर सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, या गैसेस का भी हो सकता है। जैसे सॉलिड में देखें तो एलॉइज जो रहते हैं, एलॉइज आप सभी जानते हैं जनरली। एलॉइज मीन्स हिंदी में कहें तो मिश्र धातु इसको बोला जाता है। एलोई इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ द मेटल्स। मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर के जो मिक्सचर बनता है उसको एलोई बोला जाता है, जिसे हम मिश्र धातु भी कह सकते हैं। लिक्विड के रूप में जैसे लेमन जूस वगैरह, और गैसेस के रूप में जैसे एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस। मतलब अलग अलग तरह की जो गैसेस होती हैं उन सभी गैसेस के मिक्सचर को एयर कहा जाता है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन के बारे में कह सकते हैं, सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ द टू आर टू मोर देन टू टाइप ऑफ द सब्सटेंस। इट कैन फॉर्मेट विद द सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस आल्सो। सो here the solutions which having two components। solution जो होता है इसके अंदर दो components होता है। फर्स्ट इज द solute and another is the solvent। पहला solute इसमें होता है, दूसरा solvent इसके अंदर होता है। अब solute is always in लेजर अमाउंट्स आर क्वांटिटी देन द सॉल्वेंट। मीन सॉल्वेंट से हमेशा सोल्यूट कम रहेगा। और वी कैन से दैट सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन लार्जर अमाउंट आर क्वांटिटी देन द सोल्यूट। सोल्यूट से हमेशा ज्यादा कौन रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सोल्यूट या सॉल्वेंट की को। द components which is in larger amount is known as solvent, then the component which is smaller in amount in a solution is known as solute। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको सोल्यूट और सॉल्वेंट को। जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में वो सोल्यूट। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सोल्यूट या सॉल्वेंट को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग सुगर एंड वाटर। सुगर सॉल्यूशन किसके साथ? पानी के साथ सुगर सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इट हैविंग द सुगर अ सॉल्यूट एंड द वाटर अ सॉल्वेंट। इसमें क्या रहेगा? सुगर क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा, और सॉल्वेंट क्या रहेगा? वाटर रहेगा। ऐसे ही टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर द मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस के लिए टिंचर का यूज किया जाता है आयोडीन का, जिसमें एल्कोहल होता है और सॉलिड आयोडीन डिसोल्व रहते हैं। सो दिस एल्कोहल एक्ट एज ए सॉल्वेंट हियर एंड आयोडीन विच इज सॉलिड एक्ट एज ए सॉल्यूट हियर। तो जो टिंचर है आयोडीन का उसमें सॉल्यूट क्या रहेगा? आयोडीन जो कि सॉलिड होता है, और एल्कोहल क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर एरेटेड ड्रिंक्स आपने सुना होगा, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा, कोको कोला एक्सेट्रा, दिस आर एरेटेड ड्रिंक्स। ये एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं बिकॉज हियर द गैसेस आर डिसोल्व इन द लिक्विड इन दिस सॉल्यूशन। इनके अंदर क्या होता है? गैसेस घुली रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें घुली रहती है? लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर घुली रहती है। तो गैस क्या हो जाएगी? सॉल्यूट हो जाएगी, और लिक्विड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देर आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की हम होती है जिनसे हम सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मींस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इसके अंदर होता है। पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और 1 नैनोमीटर नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत छोटे पार्टिकल्स के होने के कारण दिस आर नॉट स्केटर द बीम ऑफ लाइट। मीन्स जैसे ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अगर हम टॉर्च से इधर से रोशनी भेजेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्केटर मीन्स चमकते हुए दिखाई नहीं देते। जैसे अगर हम देखें डार्क रूम होता है, घर में कहीं छोटा सा होल होता है डार्क रूम में, यहाँ से एक छोटा सा होल है, और लाइट जब इसमें इंटर होती है तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आपको स्केटर करते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में ये इफेक्ट दिखाई नहीं देता। मीन सॉल्यूशन इन ए सॉल्यूशन द पेथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। मतलब जो लाइट का पेथ होता है वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। द पार्टिकल्स आर वेरी small in size, are very smaller in size, so it is not possible to filter them or separate them by the filter paper। filter paper से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। इसके बाद जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, these are very small and are not settled down at the bottom when सॉल्यूशन प्लेस्ड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इट मींस जैसे क्या होता है, ये सब्सटेंस है या पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर ये अर्थ है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ की ग्रेविटी होती है, अर्थ अट्रैक्ट द पार्टिकल्स टुवर्ड इट सो दैट इट सेटल डाउन एट द बॉटम। मतलब क्या होता है, अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से चीजें नीचे जाकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी का सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो जमीन पर मतलब बॉटम में यहाँ पर आकर नहीं बैठेंगे। मतलब सॉल्यूशन कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा।
जैसे आपने मड देखा होगा, कीचड़ है ना, कीचड़ अगर हम देखें, इफ वी डिसोल्व सम ऑफ द सॉइल इन द बीकर, अगर पानी के साथ बीकर में कुछ मिट्टी घुला दें, उनका सॉल्यूशन बना दें और उसको कुछ देर अनडिस्टर्ब रखें, तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं मिट्टी के मतलब जो मड पार्टिकल्स होते हैं वो जमीन में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर पानी तैरता रहता है। तो ये क्या होता है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स को अर्थ अट्रैक्ट कर लेती है, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। इसी के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हम सॉल्यूशन का समझ सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट के कितने अमाउंट में, मतलब सॉल्यूट कितने अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को उसका कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। इस हिसाब से दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो यहाँ पर पहला सॉल्यूशन जो होता है वो है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। इनका कंपेरेटिव यहाँ पर प्रोपोर्शन देखा जाता है। जैसे मान लीजिए 50 ml वाटर के अंदर 30 ग्राम सॉल्ट मिलाया, तो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ। वहीं 50 ml वाटर में अगर 10 ग्राम सॉल्ट मिलाया, तो यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन बना। अब इसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और इसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, तो जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, मींस द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज देयर कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसा कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, उसी को उसका कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन तीन तरह के हो जाते हैं, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। ये तीनों हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा सुपर सेचुरेटेड है और कौन सा अनसेचुरेटेड है। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाता तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।